काइंडली जस्ट कंफर्म कर लें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। जी एयाज सैमो साहब, जो आप वॉइस मैसेज जो आपने भेजा था उसके बारे में पूछ रहे हैं। ओके। मैंने एक्चुअली यहाँ पे ना आज एक छोटा सा आपका रखा हुआ है, टेस्ट समझ लें, उसको टास्क समझ लें। आज आपके स्पेसिफिक एनालिसिस के लिए ना हम टास्क परफॉर्म करेंगे। कोई पार्टिसिपेंट जिसके माइंड में कोई स्पेसिफिक एनालिसिस हो अपनी फील्ड से रिलेटेड। मोहम्मद सज्जाद साहब, सर क्या इशू आ रहा है आपके पास? सर्वाइवल एनालिसिस, ठीक है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, बल्कि आप ये वन बाय वन करके पार्टिसिपेंट को मैं जो है ना बुलाता हूँ। तो भी डॉक्टर आसिम साहब का मैसेज आ गया, पहले मैं इनको स्क्रीन शेयर करता हूँ। काई स्केयर टेस्ट, ठीक है। ये उस दिन भी मैंने आपको चीज़ें क्लियर की थी, आई थिंक नहीं हो पाई। बहरहाल कोई इशू नहीं है सर, इंशाल्लाह सारी चीज़ें हम करते हैं कवर। डॉक्टर साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैं आपका माइक भी ओपन कर देता हूँ। आई होप के चैट जीपीटी के बाद आपके सारे क्वेश्चंस हल हो जाते हैं। लेकिन अगर भी इशू है तो मैं आपको यहाँ पे लाइव क्लियर कर देता हूँ। सर दो चीज़ें आपने ओपन करनी है। एक तो आपने चैट ओपन करनी है, चैट जीपीटी। और दूसरा आर स्टूडियो ओपन करना है। मैं आपका माइक ओपन कर दूँ? सर माइक ओपन है आपका? जी सर। सर चैट जीपीटी ओपन कीजिएगा। और माइक भी मैंने आपका ओपन कर दिया हुआ है। जी सर। ओके। और स्क्रीन काइंडली इसको बड़ी कर लें, ठीक है। अच्छा, अब आपका क्या टास्क है? सर मैं कंडक्ट करवाना चाह रहा था सर्वाइवल एनालिसिस, लेकिन सर्वाइवल। उसके लिए उससे भी पहले मेरा क्वेश्चन ये था कि सर्वाइवल एनालिसिस अगर मैंने कंडक्ट करवाना है, जी कैथलॉन और इस तरह का कोई टेस्ट, तो उसके लिए मेरे पास डाटा किस नेचर का होना चाहिए? ठीक है। यानी यहाँ पे लिखें, अगर आप। यहाँ पे लिखें क्वेश्चन। जी सर। आई वांट टू डू सर्वाइवल एनालिसिस इन आर, फुल स्टॉप डाल दें। आगे से क्वेश्चन पूछें। आर देयर, नो 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 नो, नहीं सर, लिखें इज देयर। इसको डिलीट, वर्ड को डिलीट करें। इज देयर एनी built in data set, built in data set, built, built in data set available in R or any package of R, ORR in R, फिर ORR in any package, in any package of R। अब यहाँ पे स्टार्ट करें, आई वांट टू डू प्रैक्टिस। ये स्टार्ट में लिख लें, आई वांट टू डू प्रैक्टिस ऑन, आई वांट टू डू प्रैक्टिस ऑन सर्वाइवल एनालिसिस।
ये आई वांट लिखा हुआ है ना आपने, आगे डू के बाद लिख रहे हैं प्रैक्टिस बस। आई वांट टू डू प्रैक्टिस फॉर सर्वाइवल एनालिसिस, और ये डिलीट कर दें, फॉर सर्वाइवल। हाँ, अब इसको ना रन करें आप। वो कह रहा है यस आर हैव सेवरल बिल्ट इन डाटा सेट एंड डाटा सेट अवेलेबल। ऊपर रीड करने दीजिएगा क्या कह रहा है वो, फर्स्ट लाइन को रीड करें। हाँ, ये कह रहा है आर यस आर हैव सेवरल बिल्ट इन डाटा सेट एंड डाटा सेट्स अवेलेबल इन पैकेजेस that you can use for practicing survival analysis. One of the commonly used dataset for survival analysis in R is the lung dataset, which is a part of the survival package. ये एक पैकेज में है, ठीक है, आप इसको कॉपी करें। इसी तरह आपका जो स्पेसिफिक एनालिसिस होगा ना, आपने इसी तरह सर्च करना है, उसको ये बताना है कि मैंने प्रैक्टिस करनी है। फिर वो आपको एक डाटा सेट देगा, फॉर्मेट या डमी डाटा सेट, जिसके मुताबिक आपने अपनी फाइल को अरेंज कर लेना है। इसको यहाँ पे पेस्ट करें। अब पहला है, आपने पैकेज इंस्टॉल करना है। पहले इंस्टॉल कर लें पैकेज को, वेट करें थोड़ा सा। सर मैंने ये जो इसके ऊपर सर्वाइवल एनालिसिस मैंने एक मरतबा रन किया था, जी हो भी किया था, लेकिन दर हकीकत मेरे पास जिस नेचर का डाटा सेट है, अब मुझे नहीं समझ आ रही उसको किस तरह से बनाना है सर, ये कि भी ताकि अभी उसको। आप डाटा देखेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा, जस्ट एक दफ़ा देख लें। ये हो गया, अब लाइब्रेरी करें इसको। अब इस पर क्लिक करें। यस, ये कह रहा है जी इन डाटा सेट लंग डाटा नॉट फाउंड। इट्स मीन के इस पैकेज में ये लंग्स वाला डाटा नहीं है। आप इस लाइन को कॉपी करें। ये ऐसा होता है कि बाज़ का कुछ पैकेजेस अपडेट होते हैं ना, तो वहाँ से पैकेज रिप्लेस करके या डाटा अपडेट कर दिया जाता है, उसका नाम चेंज कर दिया जाता है। इसको कॉपी करें, वार्निंग मैसेज, हाँ, इसको कॉपी करें और चैट जीपीटी पे को बताएं कि आपने मुझे डाटा सेट बताया था, ये करेक्ट नहीं है। इसको रन करें अगेन। कह रहा है जी अपोलोजाइज। ऊपर रीड करें, वो सेंटेंस क्या लिखा है उसने। I apologize for the confusion. It seems that the lung हाँ, dataset यानी must हमारे not पास अभी इंस्टॉलेशन में ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है सर्वाइवल के पास कुछ और भी पैकेजेस हैं डाटा सेट के, उसको ओपन कर लें, AML है। कॉपी करें इसको और चैट पे आ जाए, व्हाट्सएप, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें नीचे। अब आप सर्वाइवल को रन भी कर चुके हैं, इसको ना रन कीजिएगा, ना रन कीजिएगा इसको। ये वाला डाटा करें, लाइब्रेरी भी कर लिया वह, अपने पैकेज इंस्टॉल भी कर लिया, डाटा वाला कोड रन करें। अब ये वाला भी डाटा सेट इसके पास अवेलेबल है, अगेन कॉपी करें इसको और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब वो लॉन्ग का डाटा सेट कह रहे हैं, ठीक है। इट्स मीन के यहाँ पे इनके पास डाटा सेट नहीं है। एक दफ़ा चेक कर लें लंग्स वाला, लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है ना फ्री वाला चैट जीपीटी, ये है तकरीबन, इसके पास 2021 की इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं। एक मिनट मुझे स्क्रीन शेयर करने दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको चेक करके बताता हूँ, एक मिनट। स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर। तो मेरे पास यहाँ पे देखें चैट जीपीटी 4 है, इस पे सर्च करते हैं।
ये क्या कहते हैं? यहाँ पे इसको कहता हूँ कि परफॉर्म आई वांट टू डू प्रैक्टिस आई वांट टू डू प्रैक्टिस फॉर analysis in R. Is there any data set available in R or any package of R for practice? और उसको रन करते हैं। यहाँ पे मुझे कह रहा है जी लंग और ओवरियन है, हर्ट है, ये तीन उसने मुझे डाटा बताए हैं, ठीक है। अब इनमें से मैं एक चूज कर लेता हूँ। अभी ये और भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये एक और पैकेज है, ठीक है, इनमें भी डाटा सेट अवेलेबल है। उसने हमें जस्ट एक पैकेज का नाम बताया था। यहाँ पे ये सर्वाइवल है, इसमें लंग का डाटा है, ओवरियन का डाटा है, हर्ट का डाटा है। इसी तरह ये एम सर्व पैकेज है, ठीक है, इसमें भी डाटा सेट अवेलेबल है। इसी तरह ये अदर पैकेजेस है, MAS, इसमें कैंसर का डाटा सेट अवेलेबल है। ये भी हम इसको चेक कर लेते हैं। ये सर्वाइवल का दे रहा है, इसमें लंग्स का दे रहा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं। सर्वाइवल लोड हो गया। लंग डाटा, व्यू डाटा, ये देखिए। अब इसने मुझे जो है ना ये डाटा शो कर दिया। व्यू पे जब मैंने क्लिक किया ना, तो इसने मुझे लंग का डाटा जो है वो शो कर दिया, क्योंकि ये लंग डाटा में नहीं आ रहा, व्यू में आ गया। अब आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा सर। मैं लो करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे है ना लॉन्ग डाटा, पहले लॉन्ग डाटा को रन करें। अब नीचे लाइन नंबर 41 पे लिखें व्यू। लाइन नंबर 41 पे, 41, व्यू, सेलेक्ट करें इसको और इसमें लिखें लॉन्ग, इसको रन करें। अब ये देखिए आपके पास डाटा सेट शो हो गया। यानी आपने इस तरह अपना डाटा सेट अरेंज कर लेना है। यानी ये, सर हरार यही होनी चाहिए, हरार की। जी जी, नहीं लाजमी नहीं इसी तरह हो, आप किसी तरह भी इसको अरेंज कर सकते हैं। ये टाइम है, एंड पे भी आप लिख सकते हैं, स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। जस्ट वो शो कर रहा है कि आपके वेरिएबल्स के नाम ऊपर होने चाहिए और बाकी इस तरह होना चाहिए अरेंजमेंट। और ये लॉन्ग फॉर्म में है ना सर ये? ये वाइट फॉर्म में सर। लॉन्ग फॉर्म में ना याद रखें, लॉन्ग फॉर्म में जो कॉलम के नाम होते हैं ना, वो एक ही कॉलम में जी। होते हैं सारे। हम्म। ठीक है। अब इसका सर्वाइवल एनालिसिस का स्क्रिप्ट भी है आगे, वापस जाएं। ठीक है, ये उन्होंने स्क्रिप्ट भी नीचे दिया हुआ है सारा। ठीक है। तो इस तरह आप इसको देख के वहाँ पे इसको रन कर सकते हैं। जहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, डाटा को एडिट कर लें या अपने डाटा का STR दे दें इसको, वहाँ से आपका सर्वाइवल एनालिसिस परफॉर्म हो जाएगा। इधर से अब डायरेक्ट अगर करूँ तो सर? इसको करके देखें अभी, क्योंकि लॉन्ग का डाटा हमारा इंपोर्ट नहीं हुआ ग्लोबल एनवायरनमेंट में, तो इसलिए ये सर हो गया, नीचे देख हो रहा गया। हूँ। ठीक है, हो गया। ये इसने क्या किया, इसकी समरी दी है, फिर समरी प्रिंट, ये हो गया। ठीक है। अब आप इसका प्लाट भी बनाना चाह रहे हैं, आप वापस आए उस पर चैट GPT जी। पे, उसको बताएं जी मैं इसका जो है ना वो प्लाट भी बनाना चाह रहा हूँ, तो आपको प्लाट का स्क्रिप्ट भी मिल जाएगा। इसको बोलें थैंक्स।
पहले इसको थैंक्स बोलेंगे। थैंक्स बोलेंगे तो फिर वो थोड़ा सा ना खुश हो जाएगा। थैंक्स, नो आई वांट टू। बल्कि इससे पूछे कैन यू क्रिएट इट्स प्लॉट। कैन यू क्रिएट इट्स प्लॉट। कैन यू, वो ये नहीं लिखना, यू लिखे उसको, उससे पूछेंगे वो चैट जीपीटी ये प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। कैन यू, कैन यू क्रिएट, क्रिएट भी लिखें बच्चे। दिस एनालिसिस, फॉर दिस एनालिसिस। और इसको रन करें। रन कर दें इसको, और ये एरो का बटन दबाएं। वो कह रहा है जी, ठीक है, अब इसको कॉपी करें। फ्लैट पे ले आए, बटन आर पे ले आए, पेस्ट करें इसको यहाँ पे। ये लाइब्रेरी करें। ये दो पैक, एक नए पैकेज इसने आपको दे दिए, ये इंस्टॉल करने पड़ेंगे अब। सर्वाइवल आपके पास है। बाकी पार्टिसिपेंट भी इसी तरह देख के अपने जो है वो एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं स्पेसिफिक। ये डेटा सेट देखने के बाद आप अपना डेटा सेट जो है वो इस फाइल के मुताबिक अरेंज कर लें, और फिर अपनी फाइल का एसटीआर आप प्रोवाइड करें, और आपको जो है वो एनालिसिस हुआ मिल जाएगा। एक्चुअली पहले पैकेज हम आई थिंक। एसटीआर और फाइल का नाम लिख के फिर उसका एसटीआर निकाल लें, फिर वो अ, हम चैट जीपीटी को दें और जी, उसका लॉन्ग फॉर्म बना लें। नहीं, जब हम फाइल रेडी कर लेंगे ना, फाइल को इंपोर्ट करके ना उसका एसटीआर कर लेना। हम्म। वो एसटीआर आप चैट जीपीटी को देंगे, चैट जीपीटी आपको उसका स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। फिर आप उसमें जो जो मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं उसे मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, आप ये स्क्रिप्ट रन करें। ये सर इसको ये छोड़ दें, इसमें ये इग्नोर कर दें इसको, ये पहले भी आ रहा था आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट रन करें। जो देखिए इसने आपको प्लॉट बना के दे दिया। इसको जूम आउट करें। ठीक है, इसको ग्रुप में भी शेयर कर दें आप। नंबर एड्रेस देखें, इसने सारी कैलकुलेशन भी निकाल के दे दी है आपको। ये देखें ना, ये एनालिसिस आपने सीखा तो नहीं है, लेकिन आपने परफॉर्म कर लिया इजीली, जस्ट थोड़ी सी गाइडेंस। ये ठीक है, हाँ, इसको स्क्रीन ग्रुप में शेयर कर दें। और नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर एयाज सैमू साहब। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर। सर मेरी ने 2 क्लासेस में थी माजरत के साथ, वो ना मैं वो आपको बताया था मैंने कि अम्मी की जी डेथ जी, की वजह से, तो उसके लिए मुझे ना वो आपका जो सेकंड बैच है उसके अंदर थोड़े दिन के लिए एंट्री चाहिए। ठीक है, मैं आपको उसमें इसमें ऐड कर दूंगा। जी थैंक यू सर। बल्कि वो बैच स्टार्ट है, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ।
आप वो ज्वाइन कर लें, 5 को स्टार्ट हो रहा है। जी सर। एक 5 को स्टार्ट हो रहा है, बल्कि एक स्टार्ट हुआ है। अगर वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उसकी 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं। वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जी सर, वो मैं कर हाँ, वो सकता है हूँ। भी वीकेंड ना, जी सर। फ्राइडे सैटरडे संडे। वो इजी रहेगा आपके लिए। नहीं सर, वर्किंग डे वाला हो तो ज़्यादा ठीक वर्किंग डे वाला है। चलिए ठीक है, वर्किंग डे वाला फिर मंडे से स्टार्ट हो रहा है। उसका फर्स्ट लेक्चर मंडे को होगा, 5 फरवरी को। है। जी ठीक। ठीक ओके। है, थैंक ओके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यू। ओके, थैंक यू सो मच। सर काइंडली स्क्रीन क्लोज कीजिएगा। और डॉक्टर एयास सैमो साहब, काइंडली आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सबा इस्लाम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सॉरी सर, अभी ना एक दो लेक्चर्स मेरे भी बेसिकली मिस हो गए थे। वो ठीक कुछ है। फोकस मैंने मैसेज भी किया था। तो इसमें जैसे मेरा ना ज्योग्राफी से रिलेटेड फील्ड है, तो जिसमें हीट मैप आपके और वो चीजें थी, वो आप वीडियो देख के मैंने करने की कोशिश तो की, लेकिन आपकी नहीं। ये जो इंटरेक्टिव है इसमें मुझे जरा ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट एक तो ये सेम है कि उनमें मैं वो लेना चाहती हूँ, बेशक वीकेंड पे ही हो जाए। ठीक है। प्लस ज्योग्राफी से रिलेटेड अर्बन हीट और अर्बन फ्लडिंग उससे रिलेटेड जो है ना, मैं थोड़ा चाह रही थी। ठीक है। एक दूसरा कौन सा बोला आपने? ये अर्बन। अर्बन हीट और अर्बन फ्लडिंग। अर्बन फ्लडिंग। यस। ये इसके हैं इकाल, उसके हैं, सॉरी, जियोग्राफी के एनालिसिस हैं। जीआईएस, जीआईएस और सिटी एंड रीजनल प्लानिंग से बेसिकली मेरा ताल्लुक है, तो वो ठीक ठीक। उसमें। सही है, चलिए, इनका मुझे आइडिया तो नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ इनको कि ये कौन ठीक से है। पैकेज यूज़ होते हैं ना। क्योंकि और पैकेज का आपको पता चल जाए तो सारा एनालिसिस आपका हो जाता है। जिस तरह अभी हमने सर्वाइवल के लिए देखा ना, सर्वाइवल बिल्कुल। पैकेज और डाटा सेट, बाकी एनालिसिस आपका हो गया। कोई आपको यस सर। वर्क नहीं करना पड़ा ना। यस सर। और सर काइंडली, कल आपने मुझे कहा था सोर्स ना ऑनलाइन शेयर कर दें हाँ, वो। बेसिकली। जी जी। वो ना, जो बाउंड्रीज है ना, पाकिस्तान और इंडिया, ये दोनों कन्फ्लिक्ट्स में चल रही हैं। तो ये बिल्कुल। ऑनलाइन इंडिया का अपडेटेड है ना पाकिस्तान का, और ये सोर्स भी नहीं है, ये हम लोगों ने खुद डिजिटाइज किया था। ठीक तो है। वो बाउंड्रीज पे शेयर कर दी थी। इसका ऑनलाइन रिसोर्स इस तरह से कोई नहीं है। ठीक हो गया, चलें, वो उसको अगर किसी ने यूज़ करना हो अपने आर्टिकल में तो वो यूज़ कर सकते थैंक यू, बस मैंने यही कहना हैं। था। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। सर सॉरी, मैं 1 मिनट आपका माइक ओपन कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर एयाज सैमू साहब। जी जी सर, मैं समो हूँ। आप मुझे जस्ट अयाज स- बुलाया कीजिए। अच्छा, एयाज समय। जी जी। सॉरी सॉरी। समो। समो। अच्छा, समो। ये जी। समो के सिंध में एक्चुअली मेरे ख्याल है सोमरू है एक, और समो वगैरह ये कास्ट है कोई, या वैसे? बिल्कुल, ये सबसे जो अरबों से हुकूमत छीनी थी, वो पहले सुमरों ने छीनी थी। सुमरो ठीक। किंग बने थे, उसके ठीक है। बाद समो किंग बने थे। अच्छा अच्छा, समो। जी। सॉरी, मैं आपको सैमो कहता रहा हूँ। नहीं नहीं, खैर सॉरी। कोई इशू नहीं, सॉरी इट्स सॉरी। ओके। नो नो इशू, नो ओके इशू। ओके। अच्छा, यहाँ पे अब आप न्यू स्क्रिप्ट ओपन करें। जी जी। ये को कॉपी कर लें जो आपने टाइप किया हुआ ना सर। ये जो टाइप किया हुआ है, इसको कॉपी कर लें। इसको सारे को कॉपी कर लें, कॉपी। ताकि बाद में राइट ना करना पड़े आपको। ठीक है। नहीं नहीं, वहाँ पे नहीं है बटन, लेफ्ट क्लिक करें ना, राइट क्लिक करें, कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। कॉपी कर लें इसको बस। जी जी। अब न्यू चैट ओपन करें। हाँ चलो, न्यू चैट ओपन ऊपर करते से थे। हाँ। ठीक है। ये याद रखिएगा, जब भी आपने नया एनालिसिस करना है ना, न्यू चैट ओपन कर लेनी है। चलें। ठीक है, क्योंकि वो उसका माइंड वो एक ही एनालिसिस की तरफ होता है। तो वो जी जी। आपको फिर वो वहाँ पे गलतियों के तो चांस हाँ, ज़्यादा है। हमारा है भी बेसिक ना, वो पैसों वाला नहीं। जी जी। अच्छा, ये हाँ। है जी काइस के टेस्ट, ये तो बहुत इजी है। इसको हाँ, रन करें। ये तो ये रन फाइकस वाली करते हैं। फाइल पे भी हो जाता है।
बस फिर फाइकस वाले पिक करते थे। वो कह रहा है जी का इसके टेस्ट के लिए उसने डाटा दे दिया हेयर आई कलर का। ठीक है, हम्म, इसको कॉपी करें। जी जी। ये देखिए ना, इतनी स्पीड से अगर आपको जुबानी भी याद है स्क्रिप्ट तो आप तब भी नहीं लिख सकते, है ना। हाँ बिल्कुल। है ना, कितना फायदा है इसका। फायदा है सर, बहुत बड़ा फायदा। एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। हाँ, मैंने अभी एक बुक चैप्टर लिखा है, उसमें मैंने हैवीली यूज किया है चैट जीपीटी को। ठीक ठीक। हाँ। और इसमें ये है, एक और मैं आज आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जी इसको जी आप यूज करके ना, आप अगर फॉर एग्जांपल हम जब अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ना, जी जी यानी अक्सर एक क्वेश्चन आता है मेरे पास कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैंने डाटा तो कलेक्ट कर लिया है, जी अब जी। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन से एनालिसिस करनी है। सही। जिस तरह अभी आपका क्वेश्चन था कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने अपना डाटा सेट कैसे अरेंज करना है। जी जी। इसी तरह एक और क्वेश्चन आता है, वो आप में से किसी ने नहीं पूछा, कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि डाटा मेरे पास है, अब इस डाटे पे कौन से एनालिसिस लगेंगे। तो हमारे हाँ सुपरवाइजर हाँ कहते हैं कि जाएं आप किसी स्टैट वाले बंदे के पास, वो आपको बताएगा कि कौन कौन से एनालिसिस लगा सकते हैं। हाँ हाँ। है ना। या फिर आपको जी। कहते हैं कि आप कोई 15-20 पेपर पढ़ें, हम्म। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप कौन से एनालिसिस लगा सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसा ही है ना, तो वहाँ पे भी आज मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। वो भी चैट जी। जीपीटी से जस्ट हमें 1 मिनट में पता चल जाएगा कि हम कौन कौन से एनालिसिस कर सकते हैं। एब्सोल्युटली बिल्कुल सर। तो इसको रन करें, पहले तो लाइब्रेरी करें डाटा सेट। डेटा सेट्स। इस ये जो पैकेज है ना डाटा सेट, इसमें बेशुमार जी। पैकेजेस पड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा। ये डाटा सेट के नाम से पैकेज है। अच्छा, इस पर क्लिक करें डाटा। डेटा। जी जी। रन। जी, हेयर कलर। अब ये आपके पास आ गया हेयर कलर, इस पर क्लिक ये करें। यहाँ पर जी जी। इस पर क्लिक करें तो ये ये नीचे शो हो बन गया गया। आपको डाटा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, यानी ये हेयर ब्राउन जी कलर वगैरह लिखे हुए हैं। जी जी। ठीक है, ये इस तरह डाटा सेट है। अब आप इसको रन करें। नेक्स्ट, डिस्प्ले द डाटा सेट, हेड करें इसको। ये क्या कह रहा है जी, इनकरेक्ट नंबर ऑफ डायमेंशंस। आपने लाइन नंबर कौन सी रन की है। लाइन नंबर सर, मैंने ये की थी डिस्प्ले वाली। ये हाँ, ये करें फिफ्थ। डिस्प्ले हेड। हाँ, 59 करें। हाँ इसको रन करते हैं। हाँ। जी जी। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन रन करें, का इसके टेस्ट डिस्प्ले। वाली। जी जी, का इसको वाली रन करते हैं सर। हाँ। अब वो कह रहा है आपको कि इनकरेक्ट नंबर ऑफ डायमेंशन। हाँ, यहाँ पे क्योंकि हमें जो काय स्क्वायर डायमेंशन। की टेबल 4x4 2x2 होती है। यहाँ ठीक नीचे जो कॉलम्स होते हैं वो ज्यादा हो, लेकिन जो कॉलम होते हैं वो दो होते हैं। नीचे बिल्कुल। रोज कितनी भी हो सकती ठीक है, अच्छा अब आप इस एरर को कॉपी करें, या आपको करेक्ट करके देगा। है। जी 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 सर। एरर को कॉपी करें, ये परफॉर्म तक, ऊपर, ये अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ ओके। यहाँ चलो। तक। अब जो है वो हम जूम पे आ गए। चैट सब्जेक्ट जीपीटी नहीं शो, पर। हाँ शो हो गई। यहाँ पे ठीक। पेस्ट कर दें इसको नीचे, और रन कर अब दें इसको। रन। और इसको ठीक रन है। कर दें। अब जी जी। देखें, एरर फाइंड करना है, एरर आपने पहले रीड करना है। हम्म, पहले वो देखें ऊपर क्या कह रहा है जी, अपोलोजाइज के बाद उसने क्या कहा, वो आपको एरर हाँ हाँ पहले समझाएगा क्या। अपोलोजाइज फॉर द आवर साइड द आई कलर डाटा सेट इन डाटा सेट पैकेजेस टेबल नॉट अ डाटा फ्रेम। ठीक है, डेटा। एंड हाँ दैट्स व्हाई द कोड प्रोवाइड अर्लियर डिड नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड। expected, हाँ। यानी इसके लिए हमें डाटा फ्रेम चाहिए, पहले इसको डाटे को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ता है। जी जी। चलिए नेक्स्ट करें इसको, ये इसको कॉपी कर लें कोड को अगर कंप्लीट हो चुका है। और ये एरो के बटन पर क्लिक कीजिएगा, नीचे भी कोई इंस्ट्रक्शन अगर दिए तो वो भी रीड कर लीजिएगा। बाय यूजिंग एज डाटा फ्रेम वी कन्वर्ट द टेबल इनटू डाटा फ्रेम। ठीक है, इसने वो कर दिया हुआ है। हम्म, ठीक है, क्योंकि बाद का वो कहता है कि ये आप खुद कर लेना, वो नीचे इंस्ट्रक्शन दे देता है इसके मुताबिक अरेंज कर लें। जी जी। तो हम इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते, जस्ट डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो वो एरर दे देता हाँ बिल्कुल। है। वो अब हमें इसको पेस्ट कर दो। इसको पेस्ट कर दे। वो जी। ये भी बड़ा होशियार है ना, बाज का तो ऐसा करता है कि 70% काम करके दे देता है ना, 30% हाँ। कहता है ये चीज़ें आप ऐड कर लें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सही 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 सही। तो वो हम क्या करते हैं, हम उसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं, रीड नहीं करते।
ये रीड रीडिंग और नहीं कर, राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग इसीलिए मैंने आपको सिखाई मतलब है। थोड़ा थोड़ा काम वो ह्यूमन के लिए भी छोड़ रहे हैं कि ह्यूमन छोड़, को अपनी इंटेलिजेंस भी यूज करनी चाहिए। बिल्कुल। अब रीडिंग और हाँ। राइटिंग मैंने इसीलिए सिखाई है आप लोगों को, मैं जी डायरेक्ट जी। आपको ये भी सिखा सकता था, ये हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस आर। सही सही। लेकिन ये रीडिंग इसलिए सिखाई, अब ये एरर आपको पढ़ना आ गया, ये क्या हाँ मतलब है इसका बिल्कुल। ना। हाँ। हाँ, अब इनको रन करें। ये अब मेरे ख्याल से यहाँ से डेटा जी फ्रेम जी, का जिक्र है तो डाटा यहाँ फ्रेम से से, डाटा फ्रेम से करें इसको। रन। ठीक डाटा है। फ्रेम रन, ठीक है, अब नेक्स्ट रन करें। डेटा फ्रेम हो गया। उसके अब बाद हेड का जो रन। अब अच्छा ये अब। देखें, अब देखें फाइल किस तरह रेंज होगी, जी जी बिल्कुल पहले बिल्कुल। किस तरह थी और अब किस तरह। हाँ सही। ठीक है, अब रन करें। अब इसको क्या है, इसको टेस्ट मेरे ख्याल से ये रन होगा। रन। हाँ फिर ये कह इनवैलिड रहा है कि टाइप। इनवैलिड टाइप करेक्टर ऑफ आर्गुमेंट, अब यहाँ पे भी कोई करेक्टर इनवैलिड है। अगेन इसको कॉपी करें, एरर को। जी जी सर। कॉपी। बल्कि यहाँ तक सारा कंप्लीट कर लें, इसको पता चल जाए कि ये रन हो गया या एरर आ गई, अच्छा। कन्वर्ट ठीक है। तक। हाँ बिल्कुल। यहाँ तक ओके। इसको कॉपी करें, और हम आते हैं चैट जीपीटी में। पेस्ट कर दें इसको और रन कर दें, ओ। रीजनरेट करें इसको। वो कह रहा है जी साइन इन अगेन, वो कह रहा है आप अगेन साइन इन हो। सर साइन इन तो हुआ है मैं करता हूँ। No, ये साइन इन नहीं ये होना साइन इन पड़ेगा, तो हुआ होगा। ये कह रहा है ये लॉग आउट लॉग होके दोबारा हो साइन में। इन। ओ ये है। हाँ right। अब ये काई स्क्वायर वाला क्या है, ये जो प्रैक्टिस काई स्क्वायर है, यहाँ इस पर क्लिक करें, हम्म, यहाँ पे पेस्ट करें और इसको रन करें। पहले ऊपर रीड करें कि वो उसने क्या आइडेंटिफाई किया है, हाँ बिल्कुल। जो उसने आइडेंटिफाई किया है एरर उसको रीड करें। क्या कह रहा है आई जी, अपोलोजाइज। frequency column frequent when you perform chi-square test you need to specify the variable that count or काउंट। frequency, here is the correct code। और नीचे लास्ट लास्ट लाइंस पढ़ें। जी जी। ये कह रहा है नोट दैट आई इंक्लूडेड करेक्ट false to avoid warning about low cell counts, this warning is due to the fact that some expected cell counts may be below 5, यानी वो कह रहा है आपकी रीडिंग कुछ 5 से बिलो है तो इसलिए उसने ये करेक्ट को फॉल्स कर दिया। हाँ ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द। ओके, आप करेक्ट को ट्रू भी कर सकते हैं अगर आपकी वैल्यू जो है वो अबव 5 है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, मेरे ख्याल से सर इस पे टाइम जाने के बजाय अगर फाइकस पे परफॉर्म होता है तो हम उस पे कर लें। नहीं नहीं, इस पे रन करें, ट्राई करें, होगा। चलें दोबारा। ओके। ओके, राइट। तो ये दो तो रन हुए हुए हैं अब यहाँ ओके, से जो है वो ये ये हो क्या रहा। ठीक है। आप ये जस्ट रन का बटन प्रेस कर दें, वो ऑटोमेटिकली खुद मूव कर जाएगी। आओ। इनवैलिड करेक्टर टाइप, प्रिंट करें इसको। ओके, मैं ना अब इसी को ना अपने पे करता हूँ 4 पे, ठीक है। क्योंकि थ्री ऑलराइट। थ्री में कुछ थोड़ी सी डेफिशिएंसीज हैं, मैं इसको 4 पे जी। आपको आपके सामने ये क्लियर करता ओके सर। हूँ। ओके, एक मिनट देखिए, जिस तरह वो उनके मैं केस में था। स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। आप, मैंने स्क्रीन शेयर की है अपनी। अच्छा, 4 में देखें, ये आपको डाटा एनालिसिस से अलग से आपको ये दे रहा है कॉलम, डाटा एनालिस्ट का। ये 3 में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ओके। और 4 में एक और मजे का ऑप्शन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको कहता हूँ ये भी हमें चैट जीपीटी भी में प्लॉट बना के दे देते हैं, वो भी मैं आपको आपको दिखाता हूँ 4 क्या क्या कर सकते हैं।
अच्छा, हम क्या करना चाह रहे थे, काइस के सर टेस्ट। 4 की सब्सक्रिप्शन कितने की है? ये तकरीबन है, वो तकरीबन 7,000 लग जाता है इसका, टैक्स वगैरह डाल एक के, एक एक मंथ, महीने का? एक महीने का। ओ, ओके। तो ये अगर आपका कोई अर्जेंट वर्क हो ना, एक महीना फॉर एग्जाम्पल आपके पास ज़रूरी काम है, आप उसको प्रोफेशनली करना चाह रहे हैं, तो इतना महंगा नहीं है फिर। और इसका इसमें ना कुछ पाकिस्तानी जो है ना, हम वो भी कुछ ट्रिक यूज़ करते हैं। तो पता क्या करते हैं, वो आईडीज शेयर कर लेते हैं। यानी एक पार्टिसिपेंट ने ली ना, तो वो दो तीन लोग शेयर करके उसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, हाँ ये तो लेकिन, जबरदस्त बात। लेकिन उसमें भी लिमिटेशन है। अभी जो चैट ओके। है ना, ये 4, इस पे आप कम से कम आई थिंक 60 मैसेजेस शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद 60 मैसेज के बाद आपको 1 घंटा या 2 घंटे की स्टे करनी पड़ती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट 60। यानी अच्छा। लिमिटेशंस हैं इसमें भी कुछ। हम्म। अब इसने मुझे एक और डाटा सेट दे दिया एम टी कार्स का, ठीक है। और हेयर आई कलर का, ये सेम आप वाला डाटा सेट दिया उसने। लेकिन इसने यहाँ पे जो स्क्रिप्ट लिख के दिया है वो डिफरेंट है। आपसे डिफरेंट है ना, आपका डिफरेंट था। हाँ बिल्कुल। मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये इसका एक खूबी ये है कि आप इसको जस्ट थोड़ा सा हिंट भी देंगे ना, तो ये आपकी बात को पिक कर जाएगा। 4 वाला, ये देखें, इसने मुझे काई टेस्ट निकाल के दे दिया विदाउट एनी एरर, यानी एक ही टास्क हम्म। में। अगर मैं इस फाइल को अब देखना चाह रहा हूँ तो ये इस तरह है, ये डाटा, ये वाला। हम्म। सॉरी, अच्छा इसका ग्राफ चेक कर लेते हैं। थैंक्स, प्लीज काय क्रिएट स्क्वायर के ग्राफ जो है प्लॉट। वो प्लॉट नॉर्मली रिसर्च पेपर्स में देते नहीं है। काय स्क्वायर का टेबल चेक कर और लेते हैं इसका प्लॉट कैसा शो करता है, अगर वो बना के देता है तो। क्योंकि ये मशीन है, इसको हम जो कहेंगे ना इसने बना देना है। अच्छा होगा। अच्छा होगा क्योंकि इसमें पीवीडी हमने बिल्कुल लो है। अपना माइंड भी यूज करना है। मेरे सुपरवाइजर थे, को सुपरवाइजर थे एनएआरसी से ना, वो कहते हम्म। हैं यार ये मशीन है, हम्म। इसको आप जो दोगे ये आपको बना के दे देगा। आपने अपने माइंड से सोचना कि मैंने इससे क्या बनवाना है। ये सही। देखो इसने प्लॉट दे दिया हमें। जी जी इस सर। इसके इसके माइंड में जो फीड है ना, उसके मुताबिक इसने काम कर देना है। लेकिन वो जी चीज़ जी। हमने सोचनी है कि हमें क्या रिक्वायर्ड है। अब ये देखें, इसने मुझे इस तरह का प्लॉट बना के दे दिया। ये है, इसने बार प्लॉट बनाया, ठीक है। तो मैं इससे पूछ लेता हूँ कि एनी अदर प्लॉट इंस्टेड ऑफ बार प्लॉट। ये 3D भी इसने कन्वर्ट कर दिया। सॉरी, टेबल है। ये इसने बनाया बार। ये चेक है, हीट मैप इसने बना दिया।
ये देखें इसने हीट मैप बना के दे दिया इसका। ठीक है, यानी बात वही आप आगे के, ये मशीन है, इसको जो हमने इंस्ट्रक्शन देनी है ना, उसने उसके मुताबिक हमें काम करके दे देना है। लेकिन हमने अपने माइंड से भी सोचना है कि हमने हमें क्या रिक्वायर्ड है। देखिए मुझे ठीक है। हीट मैप रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो उसने मुझे बना के दे दिया, मुझे तो उसको इग्नोर करना चाहिए ना। मुझे हीट मैप रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था। मसलन यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा ये फाइल का अटैचमेंट का। 3 में ये ऑप्शन नहीं है, 3.5 में ये वाला अटैचमेंट का ना। अब यहाँ पे आपको जो मज़े की मैं चीज़ बताने लगा हूँ वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्लाट है ना, आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। आपको समझ नहीं आ रही कि इस प्लाट को मैं इंटरप्रेट कैसे करूँ या इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। यही हम प्लाट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। मैं एक और देख लेता हूँ, अगर मेरे पास कोई बना हुआ है तो। ये प्लाट फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, और यहाँ पे चैट जीपीटी पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये यहाँ पे आ गया, ये देखें शो हो गया। ये आपके पास ऑप्शन नहीं है 3 में। अब मैं इसको कहता हूँ प्लीज कैन यू गाइड मी हाउ टू इंटरप्रेट दिस प्लॉट। अब वो देखें इमेज को उसने आइडेंटिफाई कर लिया ना। प्लॉट दैट इज नॉट रेंडर्ड प्रॉपरली, इट सीम्स टू बी स्वीक्ड और डिस्टॉर्टेड आउटपुट। वो कह रहे हैं ये आपने जो ग्राफ भेजा है ये प्रॉपरली, इसकी इमेज ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसको रीड नहीं कर पा रहा। ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि इसको ना फाइकस वाली फाइल इसको इसको दे देते हैं। ये बहुत ही मज़े की ट्रिक है। लेकिन ये भी ना, इससे डाटा एनालिसिस अभी वो समझ ले कि इतना अथेंटिक, इसको ऑथेंटिसिटी नहीं मिली कि इसको हम रेफरेंस रेफरेंस दे सकें कि हमने चैट जीपीटी से एनालिसिस करवाया ना। तो इसके लिए अभी आर या पाइथन यूज़ करते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी जो है ना वो ग्राफ बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रेजेंटेशन के लिए आप बना लें। पब्लिकेशन के लिए हमें रेफरेंस देना पड़ेगा, और आई थिंक अभी इसका जो है रेफरेंस में भी काबिल कबूल ना हो। अच्छा, इसको, ये फाइल किसकी फाइल, ये फाइल मैंने इस पे इंपोर्ट कर दी है। और अब मैं इसको बता रहा हूँ कि आई नीड बार ग्राफ ऑन दिस फाइल। अब वो देखें उसने फाइल का नाम भी रीड कर लिया, और उसमें देखें उसके अंदर जो जो चीज़ें थी वो भी रीड कर ली। ये देखें बता रहा है ये पेटल विड्थ है, सेपल लेंथ है, ये डाटा इसके अंदर मौजूद है। कह रहा है जी आप इसके ऊपर पाइथन के ऊपर प्लॉट बना सकते हैं, और ये मैट प्लॉट लिब ये पैकेज यूज़ करके। अच्छा, यहाँ पे एक और आपको मज़े की बात बताऊँ कि आपने पाइथन भी 70% सीख लिया हुआ है। आप एक्चुअली आर सीख रहे हैं ना, लेकिन साथ साथ आपने 70% पाइथन सीख लिया हुआ है। वो कैसे? क्योंकि पाइथन और आर बिल्कुल सेम है। सिर्फ पाइथन के लिए आपको पैकेज, सॉरी जो सॉफ्टवेयर है वो पाइथन का इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इसके लिए जो है वो आपको आर का करना। अब देखिए उसने मुझे ग्राफ भी बना के दे दिए। ये देखिए, अगर मैं उसको कहता हूँ कि आई नीड पॉइंट ग्राफ, या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उसको दें, तो वो आपको उसके मुताबिक आपको प्लाट बना के दे देगा। और प्रेजेंटेशन के लिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, मे बी इन फ्यूचर ये एप्लीकेबल हो। ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं एक आपको और बात बताने जा रहा था कि फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा है, और आपको आइडिया नहीं हो रहा कि आप इस डाटे के ऊपर कौन से एनालिसिस कर परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इस पे यही फाइल इंपोर्ट करता हूँ अगेन,
या बल्कि आपके पास ऑब्जेक्टिव हैं, अभी आपने डाटा भी कलेक्ट नहीं किया हुआ, तो आपका ऑब्जेक्टिव है आप डाइवर्सिटी एनालिसिस करना चाह रहे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। आई वांट टू फाइंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, प्लीज suggest me ट्रेंडिंग एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी जो ट्रेंड में है इस वक्त ना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और इसको रन कर दो। अभी आपको इसके पास एक्चुअली 2023 तक इंफॉर्मेशन है, अगस्त 2023 तक, ठीक है। तो अगस्त 2023 तक जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में देखें, ये जितने भी एनालिसिस, स्टैटिस्टिक एनालिसिस आपने परफॉर्म करने हैं वो आपको लिस्ट दे देगी। ये देखें, इसने तरतीब से बता दिया, और हर एनालिसिस का पर्पस भी इसने बता दिया कि ये एनालिसिस आपने कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए अप्लाई करना है। ये देखिए, मैंने इसने आपको ये तकरीबन जो पॉसिबल एनालिसिस है ना उसकी एक लिस्ट दे दी है, ठीक है। फिर जब आपके पास डाटा आ जाएगा, आपने डाटे को यहाँ पे पेस्ट करना है और बताना है इसको कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, इस डाटे के ऊपर मैं कौन से एनालिसिस कर सकता हूँ। वो आपको उस डाटे के मुताबिक आपको एनालिसिस की लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। यानी कि वो जो हम किसी स्टैट वाले के पास जाके उनकी मिन्नतें करके टाइम लेके उनसे पूछते हैं कि हमें जो है वो एनालिसिस करवा दो, वो जस्ट आपको कुछ मिनटों में आइडिया हो जाता है कि हमने यहाँ पे कौन सा एनालिसिस अप्लाई करना है। सबसे मुश्किल, स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं एमफिल या पीएचडी के, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट या अहम इशू यही होता है कि उनको पता नहीं होता कि उन्हें एनालिसिस कौन सा करना है, वन वे नोवा लगाना है या टू वे नोवा लगाना है। यहाँ पे ही वो कन्फ्यूजन में बेचारे फंसे होते हैं कि यहाँ पे हम वन वे नोवा लगाएं या टू वे लगाएं। कोई कह रहा होता है आपने वन वे लगाना, कोई कह रहा है टू वे लगाना, फिर सर कहते हैं आप ऐसा करें, जाएं स्टैट वाले के पास। और स्टैट वालों के पास जाते जाते 10 से 12 दिन लग जाते हैं, ना वो स्टैट वाले मिलते हैं। फिर हमें पेपर पढ़ना पड़ता है आगे, फिर जाके समझ आती है महीने 2 महीने के बाद कि हमने यहाँ पे वन वे नोवा लगाना है। तो ये देखें, जस्ट छोटा सा ट्रिक है और आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। यानी ये इसने तमाम एनालिसिस की लिस्ट आपको दे दी है जो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर अगर आप डाटा सेट देंगे तो वो ये आपको बता देगा कि यहाँ पे वन वे नोवा लगेगा, टू वे नोवा लगेगा। ओके सर, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं। ये डॉक्टर आसिम साहब का कोई मैसेज आया है? ये सर, मैं आपका माइक ओपन करता हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ फाइकस वाले अगर डाटा सेट इधर दे के जी जी, काइंडली ये अप्लाई तो कीजिएगा सर। ये कि कौन कौन फाइकस से, वाला डाटा ही दे दें अगर इसे। ठीक है, कौन कौन से एनालिसिस एक हाँ जी। परफॉर्म कर सकते हैं? ठीक है, मैं इसको अगेन देता हूँ डाटा सेट। डाटा सेट के या साथ याद आप याद अपना रखें ऑब्जेक्टिव दे ऑब्जेक्टिव। के और डाटा सेट दे। बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव देना जरूरी है, डाटा सेट भी जरूरी नहीं है। और यहाँ पे एक और मजे की ऑब्जेक्टिव बात, और डाटा सेट दोनों ही दे दें तो। एक और मजे की बात आपको बताऊं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव पता है ना, तो ये आप ऑब्जेक्टिव दें और ये आपको बताएगा कि आपने डाटा किस तरह कलेक्ट करना है और उसको अरेंज कैसे करना है। मैं अभी एक दफ़ा ये फाइल अप करके दिखाता हूँ फाइकस की। मैं इसको कहता हूँ प्लीज सुजेस्ट स्टैटिस्टिकल, क्योंकि जो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है ना वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए होता है, उसको प्रूव करने के लिए होता है ना। कल डाटा फॉर दिस,
और यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिक लिख दें कि हमारा स्पेसिफिक टास्क क्या है या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं उसको कह देता हूँ कि आई वांट टू, बल्कि यहीं पे मैं इसको कर देता हूँ, फिर वो अगला स्टेप इसके बाद में बाद करते हैं। ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव लिख दें इसके साथ सर, कोई एक कि ऑब्जेक्टिव इस बताएं, ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट कोई एक ये ऑब्जेक्टिव बताएं। फाइकस का सर इनको कंपेयर कर लेते फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं इफेक्ट चेक हैं, कि जो करना चाह रहा हूँ स्पीशीज का ना। स्पीशीज को कंपेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, माई ऑब्जेक्टिव इज आई वांट टू कंपेयर स्पीशीज। कि कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। हाँ, अभी वो बता देगा। इस तरह अगर आप स्टैट के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, मार्केट कंपेयर करना चाह रहे हैं, सॉरी इसने वो डीएनए की तरफ चला गया, ऊपर एक्चुअली हम जेनेटिक पे आ रहे थे ना, तो वो उसी को पिक कर रहे हैं। यानी पहला कह रहा है आपने अनोवा करना है, फिर डिस्क्रिमिनेट क्लस्टर एनालिसिस, ये एक्चुअली आ रहा है, ये ऊपर वाला हमने जो एनालिसिस किया था ना, ये वाले इसको ऑब्जेक्टिव बताए थे, ये उस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करता हुआ नीचे आ रहे हैं। ठीक है, अब ये इसमें मैं एनालिसिस सुजेस्ट कर दी कि आप इस फाइकस के ऊपर अगर आपके पास डीएनए का डाटा है तो आप ये एनालिसिस कर सकते हैं। इसको कहता हूँ बट आई हैव जस्ट मार्फोलॉजिकल डाटा, सर क्योंकि इसमें, मार्फोलॉजिकल डाटा। हाँ क्योंकि इसमें तो मार्फोलॉजिकल डाटा है हमारे पास फाइल में। एक्चुअली उसने वो ऊपर वाला पिक कर लिया ना, ये जो मैंने जेनेटिक डाइवर्सिटी का कहा था ना इसको, इसलिए अभी मैंने आपको सुजेस्ट भी किया था कि जब आप नया टास्क करें तो न्यू चैट ओपन कर लें, क्योंकि वो उसी चीज़ को लेके चल रहा होता है। तो कह रहा है जी इफ़ यू हैव ओनली मार्फोलॉजिकल डाटा, हाँ अब ये देखिए इसने कहा जी अनोवा निकालना है आपने, फिर एम अनोवा आप लगा सकते हैं, इसका आगे पर्पस भी लिखा हुआ है क्यों लगाना है। फिर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, क्लस्टर एनालिसिस है, ये वही हैं तकरीबन सारे ना। यानी जब मैं ये इसने नया दे दिया लीनियर मॉडल और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ये सारी इसने इंफॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव इसको देंगे तो एग्जैक्ट हमें वो इसको उसके मुताबिक जो है वो। हम इसको ऑब्जेक्टिव बारी बारी अप्लाई भी कर सकते हैं इसी तरह आर जी, की अब तरह। हम मैं इसको कहूँगा कि ये मैं एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहा हूँ उस फाइल के ऊपर, वो हमें उस एनालिसिस का स्क्रिप्ट दे देगा। फिर मैं कहूँगा इसको कि मैं ये एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, उसका स्क्रिप्ट मिल जाएगा। फिर मैं उसको बोलूँगा ये एनालिसिस, यानी ये आप घंटे डेढ़ में ये सारे एनालिसिस परफॉर्म कर लेंगे। यानी वो ठीक है। एनालिसिस जो आप 10-20 दिन लगा के परफॉर्म करवाते हैं, वो जस्ट आप घंटे 2 घंटे में ये परफॉर्म कर लेंगे। यानी बस सर थोड़ी सी सेंस यूज कर, हाँ और बिल्कुल। वरना जिस तरह सर ये अभी जो फ्रीक्वेंसी जिसकी 3 से लेस थी ना, जी तो जी उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा था। बिल्कुल तो उसकी ये थी कि जब जब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 होती है ना, तो काई स्क्वायर अप्लाई नहीं होता। काई नहीं स्क्वायर होता की एक बिल्कुल। स्पेसिफिक टाइप होती है जी जी जिसको आप कहते हैं फिशर एग्जैक्ट टेस्ट। जी जी बिल्कुल तो फिशर एग्जैक्ट टेस्ट अप्लाई होता है। तो ये बिल्कुल। बता रहा था मैं हाँ तो कि ये, आप हाँ बिल्कुल मैसेज क्लियर करो। मैंने आपका रीड कर लिया था, लेकिन हम वो उससे चैट जीपीटी से हेल्प ले रहे थे, देख रहे थे कि वो क्या कैसे हमें इसका सोल्यूशन निकाल के देता है ना, लेकिन वो उसने नहीं निकाला। लेकिन जैसे ही मैंने वो दूसरे पे किया अप्लाई, उसने हमें कोई और उस पे लगा के ना एनालिसिस, उसका फार्मूला भी चेंज था, उसका स्क्रिप्ट भी चेंज था ना, तो उसने हमें निकाल के दे हाँ दिया। जी। तो ये जो है ना, ये बेसिकली वही बात कि ये मशीन है, इसको हमने जो कहना है इसने कर देना है। लेकिन उससे पहले हमें भी सेंस होना चाहिए कि हम क्या करवा रहे हैं। जी सर। जैसे अब हम इसके लिए उसको कह तो देते हैं बार चार्ट बना दे, तो हो सकता है उसके लिए अप्रोप्रिएट हो ही ना बार चार्ट। तो बिल्कुल हम पहले उससे यही पूछ लें कि इसके लिए अप्रोप्रिएट, इस डाटा सेट के लिए अप्रोप्रिएट ग्राफ या अप्रोप्रिएट बिल्कुल। स्टैटिस्टिकल टेस्ट कौन से हैं। टेस्ट कौन से, अब ये देखें ना, ये इसने हमें बता दिए कि ये टेस्ट अप्रोप्रिएट हैं। ठीक है, और अब ये फॉर्म मैंने क्रिएट किया, तो होपफुली ये 100% ना सही लेकिन 70% सेटिस्फाइड हैं ये।
हाँ, तो हम अपने वो जो हमने आर्टिकल से भी इनको मैच करके और फिर कर सकते हैं। बिल्कुल, वो तो देखें ना, हमारा फील्ड ही ऐसा है ना। आप देखें, अगर आपने पीएचडी की हुई है तो कितने अरसे से आप लोग उस पर काम कर रहे हैं ना अपने फील्ड में। तो जी आपको जैसे ही वो फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे आपको कहता है कि मैंने उसको कहा है कि मुझे ना एनालिसिस करना है कंपैरिजन के लिए, वो आपको कह देता है यहाँ पे सर्वाइवल एनालिसिस दे देता है। तो आपके जहन में फौरन क्वेश्चन आ जाएगा कि ये तो गलत दे रहे हैं। जी सर। इसका इसका मतलब हमें भी थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होना चाहिए ना, बिल्कुल जीरो तो नहीं होंगे ना हम भी। जिस तरह अभी स्क्रिप्ट आ गया ना वो वाला, आपने रीडिंग राइटिंग सीखी है, उसकी बेसिक एडिटिंग सीखी है। जी सर। अगर वो आपको आप कहते हैं जी मुझे ना बार ग्राफ चाहिए, ये आपको पॉइंट ग्राफ का बना के दे देता है, तो आपको फौरन समझ आ जाएगी ये गलत कर रहा है। सर जैसे हमने एज अ रिव्यूअर बात करूं मैं, जी जी। कि कोई आर्टिकल आते हैं रिव्यू होने के लिए, बिल्कुल। क्या हम इसके ऊपर चेक कर सकते हैं, उसको नहीं, रिव्यू इस पे कर ना सकते हैं? एक्चुअली रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो अब डिपेंड करता है कि आपके रिव्यूअर की डिमांड क्या है ना। क्या वो अलाउ करते हैं कि आप चैट जीपीटी के थ्रू इसको रिव्यू करें। नहीं, ये तो वो इवन के वो आपकी हम स्पेलिंग की उससे पूछे गलतियां, ना। अपर केस लोअर केस लेटर की गलतियां निकाल कर दे देते हैं। जी सर, तो बस ये इन हम उससे बस अपनी मर्जी के वो पिक कर लें उसके अंदर से, हाँ कि ये हाँ, देखें। वाले। हाँ, अगर आपको वो पेपर आता है ना, आप यहाँ से एक दफ़ा उसको रीड करवा लें, वो आपको जी सर। डेफिशिएंसी निकाल के दे देगा, फिर आप खुद उसको पढ़ें और खुद अपने कमेंट्स उनको भेज दें। जी सर। यहाँ पे मेरे एक और माइंड में बात आई थी, निकल गई है। कहना चाह रहा था मैं, भूल गया हूँ शायद। चलें, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह कल की क्लास हमारी इंशाल्लाह लास्ट क्लास होगी। तो होप के तमाम पार्टिसिपेंट ज्वाइन करेंगे। और कल छोटा सा आपका एक टेस्ट होगा, इसी तरह जिस तरह आज अननाउन एनालिसिस है ना, कल आपको मैंने अनअनाउन एनालिसिस देने हैं 10-15 मिनट का, और बाकी फिर है तमाम पार्टिसिपेंट से इंट्रोडक्शन हो जाएगा। कुछ पार्टिसिपेंट पेंडिंग है, कुछ पार्टिसिपेंट से तो इंट्रोडक्शन हो चुका हुआ है। तो कुछ पार्टिसिपेंट रहते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह कल हम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो ओके मच। सर। ये ईमानुल्लाह साहब कुछ कह रहे हैं सर, एक मिनट। सर बस वीडियो काइंडली इसकी इसकी जी सर, वीडियो सर। मैं शेयर कर देता जी सर। जी सर। हूँ। जी अमीनुल्लाह साहब। सर मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। सर अमीनुल्लाह साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे। ओके सर, मैं अगेन अलो करता हूँ आपको। सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आई थिंक आपका माइक का कोई इशू है। ओके सर, आप मुझे जो है ना वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कोई जो भी क्वेश्चन है आपका।